तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को इन तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में करेंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन और आप सभी के जीएस के कुछ क्वेश्चन और जीके के कुछ क्वेश्चन, ये सारे प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास में लिया गया है। और आप सभी को मैं गारंटी देता हूं कि डायरेक्टली ये प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलो स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते पहले प्रश्न के साथ। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप लोग एंड तक जोड़ देखिएगा। पहला प्रश्न आप सभी का कि ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का दिस मोमेंट्स हो जाएगा। दिस मोमेंट्स आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी भी जानते हैं कि आप सभी के एग्जाम में करेंट अफेयर्स काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट भूमिका निभाएगा। आप सभी के एग्जाम में की बात किया जाए, ऐसे कोई भी एग्जाम की बात किया जाए तो वहाँ पर करेंट अफेयर्स के अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज की इस क्लास में करेंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस और जीके तीनों का क्लास तीनों क्वेश्चन कंबाइन लिया गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिडनाइट्स टेलर स्विफ्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो रितु बाहरी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न है करें कि इस साल सुरक्षित इंटरनेट विकास दिवस किस दिन को मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को 6 फरवरी को मनाया गया है। और ये सारे प्रश्न आप सभी के लेटेस्ट ये क्वेश्चन है, तो काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि इस साल भी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला है? तो मुकेश अंबानी की बात करें इंडेक्स 2024 स्थान में, तो ये दूसरे स्थान पर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए और यहां पर आप सभी को सारे प्रश्न वन लाइनर देखने को मिलेगा। और वन लाइनर क्वेश्चन करने का बेनिफिट ये होता है कि आप लोग बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है ना। वन लाइनर में ये फायदा होता है आप सभी को कि बहुत जल्द क्लास को हम लोग रिवाइज करा देंगे, याद करा देंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारतीय गायक शंकर महादेवन और तबला वादक जाकिर हुसैन हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला है? तो ग्रैमी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। ग्रैमी अवार्ड आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अभिनव बिंद्रा का चयन किया गया है। अभिनव बिंद्रा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? यानी कि कौन सा राज्य आप सभी के शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में कहाँ अत्याधुनिक केंद्रीयकृत जीआईएस डेटा सेंटर की स्थापना की गई है? तो जीआईएस डाटा सेंटर की स्थापना की बात करें तो आप के अयोध्या में किया गया है, जो कि सरयू नदी के किनारे हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न है करें कि हाल ही में कहाँ उत्तर प्रदेश का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया गया है? तो पहला डीएनए बैंक बनाया गया कहां पर? उत्तर भारत में, ठीक है ना। तो वाराणसी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 11 नंबर प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है?
तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। और मैं आप सभी को गारंटी देता हूं कि यहाँ पर आप सभी के लिए 60+ क्वेश्चन लिया गया है और आप सभी को मात्र 10 से 15 मिनट में इस सब सारे क्वेश्चन को कवर अप करवा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी 2024 का विषय क्या है। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी 2024 का अगर विषय की बात किया जाए तो केयर गैप को बंद करना, केयर गैप को बंद करना, इसका ये मोटो था, विषय था। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किसे उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सोनू सूद आप सभी के राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है। और ये प्रश्न आप सभी की मैं गारंटी देता हूं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी और एग्जाम में आने के लिए सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का रक्षा मंत्रालय, आप सभी का रक्षा मंत्रालय इस राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है। तो सूरत हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का यहां पर दर्जा दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न है आप सभी का कि हाल ही में किस देश का पहला सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित किया है। 3 सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित किया गया है। तो उज्जैन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री की बात करते हुए आप सभी का चंपई सोरेन हो जाएंगे। चंपई सोरेन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। कह रहे कि केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। यानी कि जो लखपति दीदी योजना था और आप सभी के एग्जाम में जो करेंटली योजना निकाला जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा या आप सभी बात किया जाए प्रधानमंत्री के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो ये सारे प्रश्न उसी की योजना सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 3 करोड़, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इस डाटा को बढ़ा करके 3 करोड़ तक कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 19 नंबर प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये वायु शक्ति 24 आयोजन की बात करें एक्सरसाइज की तो ये जैसलमेर में किया जाएगा। जैसलमेर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। कौन हुए हैं। तो रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख अनिल कुमार लाहोटी जी इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। TRAI का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न आपसे का कि हाल ही में कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक किसने लिखा है। और ये आप सभी के करंटली पुस्तक लिखा गया। तो क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट, इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप सभी। राइट आंसर हो जाएगा रोमेश भट्टाचार्जी हो जाएंगे, ठीक है ना, भट्टाचार्जी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 22 नंबर प्रश्न है कह रहे कि हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन सा शीर्ष पर रहा है। तो डेनमार्क हो जाएगा सभी का। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं कि अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है। तो रक्षा मंत्रालय 6.1 लाख करोड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक हो जाएगा, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। कह रहा है कि किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो जय शाह को फिर से नियुक्त किया गया है। जय शाह आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है, तो आपसे पेमेंट बैंक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ये क्वेश्चन रिपीटेशन कर रहा है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी तक अपने कार्यकाल में कितने बजट कर चुकी हैं, जो कि निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ही बजट को पेश किया जाता है। तो अब तक कार्यकाल के समय में कितना बजट को पेश कर दी है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 6 बजट को अभी तक पेश किए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है, तो सूरत हवाई अड्डा को एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड हेल्थ लैंड्स डे हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी, तो अयोध्या में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस झांकी ने प्रथम स्थान हासिल किया है, यानी कौन सा जो झांकी था जो कि 2024 के परेड गणतंत्र दिवस के परेड में वो झांकी में प्रथम स्थान को हासिल किया था, तो संस्कृति मंत्रालय की झांकी थी जो कि पहले स्थान पर स्थान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है कि वित्त मंत्रालय के अनुसार जनवरी 2024 में जीएसटी कलेक्शन पहुंचा है 1,72,00,000, यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का इतना करोड़ रुपया हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिएगा 1,72,129 करोड़ रुपया हो जाएगा, इतना तक इसका जीएसटी कलेक्शन पहुंचा हुआ है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि हाल ही में गणतंत्र दिवस, ये तो हो गया था क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन बाकी है। कह रहे कि हाल ही में किसने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो तन्मय अग्रवाल हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। 33 नंबर है, कह रहे कि फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म से पुरस्कारित किया गया है, तो 12th फेल को किया गया है। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में 12th फेल को दिया गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने, तो वर्नर्ड अर्नोल्ड हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर रहे हैं कि हाल ही में घोषित 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, तो रणबीर कपूर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 36 नंबर है कि आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निवारण करता है, तो आइरिस हो जाएगा, जिसे परितारिका कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वायुमंडल दाब घटता है। अगला प्रश्न, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली जो केंद्र नेत्र का तारा है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 39 नंबर की, कौन से यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो माइक्रोफोन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन से यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत सेल। अगला प्रश्न है गिरगिट रंग क्यों बदलता है, तो गर्मी सहन के लिए रंग बदलता है। चलिए अगला प्रश्न है गैसों के प्रसारण के लिए 3 उदाहरण दे, तो खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू और इत्र की महक। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। अगला प्रश्न, तेल की बूंद पानी में क्यों फैलता है, तो जल का पृष्ठीय तनाव अधिक होता है इसलिए फैल जाता है। अगला प्रश्न, द्रव की बूंद किस वजह से गोलाकार होता है, तो पृष्ठीय तनाव कारण से। धातु की शुद्धता का निवारण किसकी सहायता से किया जाता है, तो आर्मीडीज का सिद्धांत के द्वारा। अगला प्रश्न, परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत बनाने में। चलिए अगला प्रश्न, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है, तो पहाड़ों पर वायुमंडल
वायु दाब कम होता है। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो मिश्रण धातु का बना होता है, तो टीन और शीशा का। अगला प्रश्न है कि बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं, अल्प घनत्व के कारण या निम्न घनत्व के कारण। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।